जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद ब्रॉडशीट इंक्वायरी कमेटी के सरबराह मुकर्रर। सेनेटर शिबली फराज और फवाद चौधरी ने तस्दीक कर दी दोनों वुज़रा के ट्वीट। कमेटी मेंबरान का तकर्रुर जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद की मशावरत से किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं मदीना की रियासत बनी ही अवाम के लिए थी, इंसाफ और इंसानियत थी, एक मॉडल रियासत थी। ओवरसीज पाकिस्तानी हमारा असासा है मगर उनकी जमीनों पर कब्जे किए जाते हैं। इस्लाहात का मकसद आम आदमी की जिंदगी में सहूलत लाना है। नए कानून से 2 हफ्तों में विरासती सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अवाम पर बिजली गिराने का हतमी फैसला। बिजली फी यूनिट ₹1.95 महंगी करने का ऐलान। उमर अयूब खान कहते हैं साबिका हुकूमत ने बारूदी सुरंगें बिछा दी थी, इसी वजह से बिजली की कीमत बढ़ाई जा रही है। असद उमर बोले बिजली के इस्तेमाल में 8% इजाफा हुआ है। बड़ी सनतों की पैदावार में 15% इजाफा नजर आया। मरियम नवाज ने बिजली की कीमतों में इजाफे को अवाम दुश्मनी करार दे दिया। कहती हैं पेट्रोल बम गिराने के 1 हफ्ते के अंदर बिजली की कीमतों में इजाफा बदतरीन अवामी दुश्मनी है। पेट्रोल और बिजली की कीमतों का असर जरूरियात जिंदगी की तमाम अशिया पर होता है। क्या हुकूमत ने अवाम को इस काबिल छोड़ा है कि वो नाअहली के अजाब का हर हफ्ते मुकाबला कर सके? गरीब कैसे जिंदा रहे? फॉरेन फंडिंग केस में स्क्रूटनी कमेटी की कार्रवाई अवामी सतह पर नहीं हो सकती। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन की वजाहत, कहा गैर जरूरी और शवाहिद के बगैर तबसरों से गुरेज किया जाए। फॉरेन फंडिंग केस का फैसला बगैर किसी खौफ और दबाव के मेरिट पर होगा। बहुत ही अहम और हसास केस है। मेरिट पर फैसला कौमी मुफाद में है। शेख रशीद कहते हैं फॉरेन फंडिंग केस का पानामा 2 बन जाएगा। केस अहमियत इख्तियार कर जाएगा। मौलाना फजल रहमान सबसे ज्यादा खसारे में रहने वाली सियासी शख्सियत होंगी। उनके साथ पहले भी हाथ हुआ और अब भी होगा। मशवरा है मरियम नवाज फॉरेन फंडिंग केस पढ़ लें, अभी उनकी बहुत सी जायदादें निकलने वाली हैं। विफाकी वज़ीर दाखिला की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। ब्रॉडशीट के मामले पर चेयरमैन नैब को कायमा कमेटी बराए इत्तलात ने तलब कर लिया। चेयरमैन कमेटी जावेद लतीफ कहते हैं चेयरमैन नैब आकर बताएं कि ब्रॉडशीट को पैसा क्यों और कैसे दिया गया। इदारे की गलती के बायस अवाम के टैक्स से अरबों रुपए क्यों अदा किए गए। नैब एक रियासती इदारा है, इससे मुराद हरगिज सिर्फ चेयरमैन नहीं। पंजाब का बल्दियाती इंतखाबात सितंबर से पहले करवाने का इंदिया। विलेज काउंसिल की तादाद भी 25,000 से कम करके 8,000 कर दी गई। राजा बशारत ने इलेक्शन कमीशन में पंजाब का बयान रिकॉर्ड करवा दिया। कहा बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से तमाम जरूरी इक़दामात को मुकम्मल किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी पंजाब का ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों की हिमायत का ऐलान। कमर जमान कायरा कहते हैं पीपल्स पार्टी पंजाब में दोनों सीटों NA 75 और PP 51 पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों की हिमायत करेगी। PDM के प्लेटफॉर्म से कठपुतली हुकूमत का हर कदम पर मुकाबला किया जाएगा। ख्वाजा साद रफीक का फॉरेन फंडिंग केस में ताखीरी हरबे इस्तेमाल करने का इल्जाम। कहते हैं वजीर आजम को अब बराह रास्त कवरेज का याद आ गया, ये शौक भी पूरा कर लें। एहतसाब सिर्फ अपोजिशन के लिए है। 6 साल से इमरान खान स्टे ऑर्डर के पीछे छुपे हुए थे। नून लीग और पीपल्स पार्टी के खिलाफ दरख्वास्त काउंटर करने के लिए है। कौम देख रही है कि इलेक्शन कमीशन क्या करता है। मरियम औरंगजेब ने वजीर आजम को फंडिंग केस ओपन करने के दावे पर अमल दरामद का चैलेंज कर दिया। कहा कि इमरान साहब एक दिन गुजर गया, आपने इलेक्शन कमीशन से केस ओपन करने की दरख्वास्त नहीं की। अवाम इंतजार कर रहे हैं, आप कब अपने ऐलान पर अमल करेंगे। आप झूठे बयानात से अवाम को मजीद बेवकूफ नहीं बना सकते। शहबाज गिल कहते हैं वजीर आजम के ओपन समात के बयान ने दरबारियों के छक्के छुड़ा दिए। जाली कैलेबरी फॉन्ट इस्तेमाल करने वाली जालसाज मोहतरमा एहतजाज का ढोंग रचा रही हैं।
फॉरेन फंडिंग केस में भी जिल्लत और रुसवाई नाअहल नून लीग का मुकद्दर है। इदारों को धमकाने के बजाय इलेक्शन कमीशन में रिकॉर्ड जमा करवाएं। वफाकी वजीर मुराद सईद कहते हैं एनआरओ मांगने वाले सड़कों पर निकल आए हैं। अवाम ने अपोजिशन को मुस्तरद कर दिया। नून लीग और पीपल्स पार्टी के इलेक्शन मुहिम इखराजात भी बहुत जल्द अफशा होने जा रहे हैं। अवाम ने इन्हें रद्द कर दिया तो इलेक्शन कमीशन के सामने तमाशा लगा दिया। उसी रोज उन्होंने फॉरेन फंडिंग का रिकॉर्ड जमा कराना था। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और स्पीकर परवेज इलाही की इंतहाई अहम मुलाकात। सेनेट इलेक्शन मिलकर लड़ने पर इत्तफाक। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि सियासी इदारों को चलना चाहिए, अदम इस्तेहकाम की कोशिशें अफसोसनाक है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का कहना था कि अपोजिशन को मशवरा है कि जमहूरी इदारों के खिलाफ साजिश से बाज रहे। सेनेट में भी सरप्राइज देंगे। चीन का पाकिस्तान को कोरोना वैक्सीन की पहली खेप मुफ्त देने का ऐलान। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का चीनी हम मनसब से इजहार तशक्कुर। कहा चीन की जानिब से वैक्सीन देने का ऐलान जज्बा खैर सगाली के तौर पर किया गया। पाकिस्तान को 31 जनवरी तक 5 लाख वैक्सीन जबकि फरवरी के आखिर तक मजीद वैक्सीन मिल जाएंगी। कोरोना के खिलाफ तमाम तर कोशिशें तदाबीर बेसूद हो गई। वायरस 24 घंटों में पाकिस्तान भर में मजीद 54 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात की तादाद 11,157 हो गई। मजीद 2,363 अफराद में वायरस की तशखीस। 5,27,146 अफराद कोरोना में मुब्तला। 4,80,700 अफराद सेहतयाब। 35,293 मरीज जेर इलाज। दुनिया भर में कोरोना से 20,85,000 हलाकतें। मरीजों की तादाद 9,74,00,000 तक जा पहुंची। अमेरिका में 4,16,000, ब्राजील में 2,13,000, भारत में 1,53,000, मैक्सिको में 1,44,000, रूस में 68,000, फ्रांस में 71,652, बरतानिया में 93,290 और सऊदी अरब में 6,338 अमवात। रेलवे में जजा और सजा का सिस्टम लाने का फैसला। वफाकी वजीर आजम खान सवाती कहते हैं रेलवे को बिजनेस मॉडल पर चलाना चाहते हैं। हमारा मकसद रेलवे को कामयाब बनाना है। मजदूर और अफसर को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी तभी मुमकिन होगी जब हम रेवेन्यू बढ़ाएंगे। रेलवे की एक एक इंच जमीन का तहफ्फुज करेंगे, बेचनी नहीं है। सोने की कीमत में तेजी से इजाफा। फी तोला कीमत में मजीद 400 रुपए का इजाफा। नई कीमत 1,13,400 रुपए फी तोला हो गई। 10 ग्राम की कीमत 97,222 रुपए तक पहुंच गई। जो बाइडेन के व्हाइट हाउस दाखिल होते ही बड़े इकदामात। मुस्लिम ममालिक पर सफरी पाबंदियां खत्म कर दी। 15 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। वफाकी इमलाक पर मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया। सदर जो बाइडेन ने पेरिस माहौलियाती मुआहदे की बहाली के बिल पर भी दस्तखत कर दिए। नए अमरीकी सदर ने ट्रंप की तमाम मुतनाज़ पॉलिसियों को खत्म कर दिया। सदर ट्रंप की इक़्तिदार से रुखसती के साथ ही बुरा वक्त शुरू हो गया। चीन ने ट्रंप इंतजामिया के 28 अरकान पर पाबंदियां लगा दी। चीन, हांगकांग और मकाओ में दाखिला बंद हो गया। पाबंदियों की जद में आने वालों में साबिक मुशीर कौमी सलामती जॉन बोल्टन और साबिक वज़ीर खारजा माइक पोम्पियो भी शामिल। न्यूयॉर्क में अमरीकी फौजी हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। 3 एहलकार मौके पर हलाक। तीनों नेशनल गार्ड्स के एहलकार थे। अमरीकी फौजी हेलीकॉप्टर तरबियती मश्क के दौरान गिरकर तबाह हुआ। भारत में जारी किसानों का एहतजाज मोदी के गले की हड्डी बन गया। किसान रहनुमाओं ने ज़रई क़वानीन 18 माह के लिए मुअत्तल करने की पेशकश कबूल करने से इनकार कर दिया। 26 जनवरी को दिल्ली की ईंट से ईंट बजा देने का ऐलान। किसानों के एहतजाज में बच्चे, बूढ़े और खवातीन भी शरीक।